जी ओम सुप्रभात। जी ओम सुप्रभात। जी जी ओम। आज आज की क्लास आदरणीय दुर्गादास भैया लेंगे। मीना बहन जी लेंगी। मीना बहन जी आप लेंगी क्लास? नहीं? ओम ओम जी, हाँ हाँ ओम। मीना बहन जी आज आज बहन जी बस तैयार हूँ मैं, 2 मिनट। जी जी बिल्कुल ओम बल्कि ओम ओम। जी जी बस ये पानी आ गया है जम के कल। दो हाँ, मिनट अभी 2 मिनट वातावरण चेंज हो गया है ना, हमारे यहाँ पर हाँ भी है हाँ बारिश का मौसम, मगर बारिश पानी नहीं आ रही है। हल्का। नहीं, कल कल ज्यादा ही पानी आया है तो थोड़ा सा बस 2 मिनट लगेगा व्यवस्था के लिए बस। जी कुसुम ओम। दीदी। ओम। कुसुम दीदी। ओम ओम। हाँ ओम। आज कंटिन्यू करोगी क्या? अभी भी करना है क्या? और आज तो उनका है ना। उनका रात में 10 बजे मैसेज आया है। किनका? संतोष सर। संतोष जी का। हम्म। अम्म, चलो कर देती हूँ। है ना? करूँ क्या? जरूरी है? मुझे लग रहा है। क्या है? सबसे बेहतर पहले शरीर हाँ। है ना? सबसे पहले शरीर है, और शरीर ही नहीं स्वस्थ तो फिर कोई काम का चीज नहीं है, कोई काम की नहीं है, तो इसलिए सबको लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो किसी भी एक विषय से निगड़ित ले सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ले लेती हूँ। चर्चा ही कर लेते हैं, ऐसे ही चर्चा करेंगे ना तो फिर फटाफट प्रश्न अपने आप लोगों के सबके आ जाएंगे। हाँ ठीक है। है ना? जनरली ठीक है। कल देखा नहीं कि हमने कल जनरली चर्चा की तो प्रश्न निकल चुके हैं। हाँ। अब हमारे योगाचार्य जी को आप आमंत्रित भी कर दो। आमंत्रित कर दूं? हाँ करा दो। 1 सेकंड, 1 सेकंड, है ना। 5:34 हो गए। हाँ, 5:34 हो गए। जरा चश्मा लगा ली। दुर्गादास भैया ही है। आज कल्पना कोटली जी का कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो कौन? कल्पना कोटले जी कर रहे हैं ना? कौन कर रहे हैं? नहीं नहीं, दुर्गादास भैया। अच्छा, दुर्गा भैया कर रहे हैं। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो 1 सेकंड, अभी करते। विनायक काका जी आप भी तैयार रहिए। वो जी ओम। आप भी तैयार रहिए क्लास लेने के लिए, अभी बहुत दिन हो गए आपने भी क्लास नहीं ली। विनायक काका जी बहुत दिन में आ रहे हैं, अभी आजकल अभी नहीं थे ना। प्रणाम आपको। ओम ओम जी ओम। ओम 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 ओम। चलो चलो, सुप्रभात सबको। आज के इतने शुभ दिन, पवित्र दिन, परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। हमारे समस्त गुरुजनों को प्रणाम। प्रातः स्मरणीय महाराज जी, रामदेव बाबा जी, आचार्य बालकृष्ण जी, मेरे श्री राम शर्मा आचार्य जी, सब गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। सूर्य देवता को प्रणाम करती हूँ और इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने हमें
इस प्रातः बेला में इतने अच्छे कार्य के लिए मानसिक रूप से तैयार किया है। आज हमारे योगाहार सत्संग परिवार का 1762वां दिन है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी, विक्रम संवत 2082, दिनांक 25 फरवरी 2026, दिन बुधवार। जो कार्यक्रम कोरोना काल से हमारा संचालित है, इस सुंदर कार्यक्रम के आज के हमारे योगाचार्य हैं आदरणीय दुर्गादास जी आचार्य जी, एवं अगले कार्यक्रम में जो कि 5:30 से 7 बजे तक आप योग करवाएंगे और बहुत वो एनर्जेटिक, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपका प्रतिदिन योगा करवाते हैं। तो आज पुनः मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आएं और हमें थोड़ी सी इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी तक सारे आसन और व्यायाम करवाएं। आदरणीय दुर्गादास जी, आप आई हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, और हम समस्त योगाहार परिवार के जितने भी उपस्थित सदस्य उन सब की तरफ से आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। प्रणाम, आइएगा जी। ओम, सभी को प्रणाम। आज प्रातःकालीन इस बेला में हम नमन करते हैं युग दृष्टा स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय पूज्य श्री रामदेव बाबा जी और आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, महर्षि पतंजलि जी और समस्त योग साधक भाई बहनों को और आज उपस्थित सभी हमारे आत्मीय परिजनों को नमन प्रणाम। और प्रातःकालीन बेला में हम प्रारंभ करते हैं योग के क्रम को। सीधे बैठ जाते हैं, कमर सीधी, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, श्वासों को सामान्य करते हैं। ओम का उच्चारण तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्युर्मामृतङ्गमय योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पातंजलि प्राणोऽस्मि। ओम हरणे को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित योग यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सदगुरु श्री राम शरण में नम्र प्रणाम हमारा, नम्र प्रणाम हमारा। आज हमारे बीच में श्रद्धेय काका जी, विनायक काका जी, दादू जी भी है, हमारी पूजनीय बहन जी कुसुम दीदी, किन्निकर बहन जी, सभी को सादर प्रणाम। मीना दीदी, आप सबको प्रणाम। और बस आप ही लोगों से मैंने कुछ सीखा है और उसे हम साथ में करते हैं। चलिए पैरों को खोल देते हैं पैरों को खोल देते हैं और सबसे पहले पैरों की पाद पंचांगुल शक्ति विकासक क्रिया के लिए इस श्वास के साथ सामने पीछे श्वास भरते ही आगे, अधिकतम पीछे प्रश्वास के साथ 3 4, हल्का सा दबाव देती हुई 5 6 7 8 9 10। पाद पंचांगुल शक्ति विकास क्रिया के बाद में करेंगे हम लोग गुल्फ पादतल और पाद ब्रश शक्ति विकास क्रिया के लिए अधिकतम सामने पंजे को श्वास भरती जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। अंगूठा अंगुली जमीन की ओर अधिकतम, श्वास छोड़ती पीछे, अधिकतम पीछे। ये हमारे पैर के तलवे भाग को, पृष्ठ भाग को और एड़ी वाले भाग को गुल्फ पादतल पाद पृष्ठ एक साथ प्रभावित करने वाली क्रिया। 3 4 श्वास प्रश्वास के साथ 5। अब गोल घुमाएंगे, बाईं ओर अपने पंजे को रुका देते हैं और गोल चक्राकार रुकाइए। छोटी अंगुली जमीन से धीरे धीरे, बहुत धीरे सामने जाए, अधिकतम सामने। दाहिनी ओर आए तो दाहिने पैर की छोटी उंगली जमीन से लगाने का प्रयास। एक गोल चक्र, चक्र धीरे और बड़ा। 2 3 4 5। अब उल्टा लेंगे विपरीत क्रम में। अब दाहिनी ओर पहले, धीरे धीरे, अधिकतम सामने, बाईं ओर पीछे। 1 श्वासों के साथ प्रश्वास के साथ शरीर में जहां भी तनाव आता है श्वास भरें, जहां भी हमें श्वास छोड़ने की इच्छा होती है, बहुत सी श्वास प्रश्वास स्वाभाविक गति से हमारे शरीर में होते रहती है। 3 4 5। अब
पैरों को फैलाते हैं, अंदर जमीन से बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अंदर अंगूठा जमीन से लगाएं, बाहर छोटी उंगली जमीन से लगाएं, अंदर बाहर। घुटने ऊपर ना उठे तो ज्यादा प्रभाव और लाभ मिलता है। अब इसे ही गोल लगा लेते हैं चक्र यहाँ पर। ये हमारी शरीर के अंदर की जो नस नाड़ियां हैं, ऊर्जा शक्ति संवाहक नाड़ियां, उन सबको ऊर्जा प्रदान करती है, जोड़ों को खोलती है, दर्द का शमन करती है और उल्टा घुमाइए अतिरिक्त वायु से मुक्त करती है। अब करेंगे ये पैर को मोड़ते हैं पिंडली और घुटना के लिए सामने। दूसरा पैर तना हुआ, दाहिना पैर तना हुआ, बायां पैर खींचे, घुटने से मोड़ते हैं और एड़ी को नितंब के पास लाने का प्रयास करते हैं। लीजिए, अब हाथ का दबाव देते हुए पूरा उदर पर प्रभाव। अब इस पैर को जंघा से लॉक करते ऊपर, पूरा गोल। ये हमारे जानू पिंडली गोल घुमाते 3 बार, 2 3। उल्टा, अधिकतम दाईं ओर, अधिकतम ऊपर, अधिकतम बाईं ओर, पूरा चक्राकार नीचे। अब पैर को तानिए और घुटने से लगाने का प्रयास करें। एक बार और। नीचे की जो हमारे एड़ी से लेकर के नितंब तक की नसें हैं, उनमें खिंचाव महसूस होता है, विश्राम देते हैं। दूसरा पैर, दाहिने पैर से बायां पैर तना हुआ और ये दाहिने पैर खींचेंगे, छोड़ेंगे, दबाइए इसको। पैर के अंगूठी से लेकर, अंगूठे से लेकर सिर सहस्त्रार चक्र तक सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का क्रम रखा गया है। लीजिए, घुमाइए। स्वामी जी के द्वारा छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से स्वस्थ और मस्त, अधिकतम ऊपर, धीरे। इस क्रिया को धीरे करे, गोल चक्र बनाए सुई के कांटे की तरह, धीरे धीरे धीरे। उल्टा, और अब हम कर लेते हैं, अपने बाएं पैर को मोड़ करके दाहिने पैर की जंघा के ऊपर रखते हैं और इस एड़ी के लिए ये अंगुलियां फंसा लेते हैं, पैरों की अंगुलियां और हाथ की अंगुलियां, पंजे पर पंजा, गोल चक्राकार। दाहिना पैर सीधा, दाहिना पैर तला हुआ। ये एड़ी के लिए हमारी सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, पवन मुक्तासन की क्रियाएं और सूक्ष्म क्रियाएं, ये हमारे आसनों के लिए हमें तैयार करती है। हमारी ये क्रियाएं आसन, स्थिरम सुखम आसनम पर बैठने के लिए, जिससे हम प्राणायाम कर सके, धारणा को मजबूत कर सके, ध्यान लगा सके। सीधा उल्टा, और चलाइए इसको। इस प्रकार से गोदी में लेते हैं, श्वास प्रश्वास के साथ में जंघा मूल के लिए। अब दूसरा पैर, दाहिना पैर मोड़ते हैं,
दाहिने पैर के पंजे पर हाथ की हथेली, उंगलियां आपस में मिलाते हैं और गोल घुमाते हैं सीधा। जिस प्रकार से एड़ी और पाद मूला, उसी प्रकार से हथेली और कलाई वाला भाग, ये जोड़ जो है, इनको हमें इन क्रियाओं के माध्यम से मजबूत करना है। सीधा, उल्टा, और लीजिए अधिकतम पीछे, सामने। शारीरिक कार्य अधिकतर पैरों पे खड़े होके किए जाते हैं। आज शरीर को अधिकतम काम आज कंप्यूटर पे किए जाते हैं, मानसिक कार्य। इसलिए शरीर को, मन को, तन को स्वस्थ रखने की बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को मिलाते हैं और अपने पास खींचे, एड़ी हमारे मूल प्रदेश के पास, और खींचे ऊपर नीचे। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे। दोनों हाथ बाहर से दबाइए, पेट पर प्रभाव आएगा। चलिए, श्वास भरते हुए नीचे, दबाइए नीचे, ऐसा घुटना जमीन से लगाने का प्रयास। श्वास छोड़ते ऊपर, पेट की मालिश, उद्राकर्षण की क्रिया, आंतों पर, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, सब पर प्रभाव पड़ता है। ये ऊपर नीचे, उत्सर्जन तंत्र, मूल प्रदेश। अब दोनों हाथ सामने अपने पैर के पंजों से लॉक करते हैं, ऊपर नीचे, थोड़ा तितलिया ज्यादा चलाएं। बच्चों के लिए, हमारे बहनों के लिए, माताओं के लिए, भाइयों के लिए स्वस्थ और मस्त रखने के लिए ऊपर नीचे। बहुत बढ़िया। पैरों को खोल देते हैं, पूरे फैलाएं। जितना अधिक पैर फैल सकते फैलाते हैं। अधिक से अधिक पैरों को फैलाएं, हल्का सा हाथ लगाएं। अब आते हैं हम लोग कटी, कमर। दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर लॉक करते हैं। पैर के पंजे तने हुए, श्वास खाली करते हुए बाएं पैर के पंजे पर, और ये हम लोग चक्की चालन करते हैं। अधिकतम आगे, अधिकतम पीछे। दोनों हाथ सिर के बीच, विश्राम कर देते हैं 1 मिनट। दोनों हाथ दोनों पैरों की घुटनों पर, घुटनों पर, ऐसा। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, लॉक करते हैं। अपने कान भुजबंद से लगाते हैं, भुजबंद, देखिए, और ये बिल्कुल नीचे, और ये छूटना नहीं चाहिए, ऐसा। अधिक लाभकारी कटी के लिए, कमर के लिए, मोटापा को दूर करने के लिए इस प्रकार से सिर, हाथ एक साथ। बहुत बढ़िया। उल्टा क्रम भी कर लेते हैं इसको। विश्राम, बहुत अच्छा। दोनों हाथ सीधे, श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास खाली करते हुए, श्वास प्रश्वास के साथ गति में
गति में इस क्रिया को करते हैं। विराम देते हैं। चलिए खड़े हो जाते हैं। बीच बीच में मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे बहन जी कहीं कहीं। चलिए और योगी योगी की क्रियाएं पूज्य स्वामी जी के द्वारा दी गई है। पहली क्रिया हस्तचालन। धीरे धीरे अपने शारीरिक स्थिति और सामर्थ्यानुकूल हम करेंगे, अपने स्थान पर चलेंगे। दूसरी क्रिया पूर्ण हस्तचालन। पीछे एड़ी नितंब से लगाने का प्रयास। धीमी गति से श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ा सा गति बढ़ाते हैं। थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। विराम देते हैं। तीसरी क्रिया जानु विकासक, जानु संचालन। विराम। चौथी है जानु विकासक, कमर पर हाथ। ये जो अंगूठे पीछे रीढ़ पर लगाने का प्रयास। श्वास प्रश्वास के साथ। चौथी क्रिया जानु विकासक। थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। पांचवी उठ शक्ति विकासक। पैरों को फैलाते हैं, दोनों हाथ सामने। श्वास भरे, श्वास खाली करती है बाईं ओर। संतुलन बनाते हुए दाहिनी ओर। धीमी गति से दूसरी बार। तीसरी बार। अभ्यास थोड़ा करने के लिए दोनों हाथ लगा करके बैठ जाएं इस प्रकार से। प्रभाव। दूसरी ओर खड़े हो जाते हैं, फिर दाहिनी ओर। जी हाँ, इसकी अंतिम स्थिति होती है विराम। चलिए अब करेंगे हम इसकी दूसरी क्रिया। छठवीं क्रिया, दोनों हाथ कमर पर, बाईं ओर झुके। पूरा प्रभाव दाहिने पैर पर, जंघा पर, फिर दाहिनी ओर। इस क्रिया का नाम है गुरु शक्ति, जंघा शक्ति का क्रिया। पूरा प्रभाव कमर, पैर, जंघा। इसमें थोड़ा सा ये दोनों हाथ यदि घुटनों पर रखें,
क्रिया करने में आसानी जाती है और पूरा प्रभाव झुकाए, कमर नीचे। क्रिया, अब हाथ सामने दाहिने पैर के घुटने पर, पूरा भार दीजिए घुटने पर, बायां पैर सीधा, घुटना सीधा, प्रभाव महसूस करते हैं। इसकी अंतिम स्थिति अश्व संचालन आसन की तरह, चातक आसन की तरह। धीरे धीरे इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। सातवीं क्रिया करेंगे हम, इसका नाम है वृक्ष शक्ति विकासक। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते पीछे, सीना फुला हुआ, फेफड़े खुले, श्वास खाली करते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास खाली करते हुए सामने, श्वास भरते पीछे, सीना फुलाएं, आंखें खुली। अब करेंगे त्रिकोणासन। दोनों हाथ फैलाते हैं, बायां हाथ बाई जंघा पर नीचे, बायां हाथ बाई जंघा पर नीचे, दाहिना हाथ ऊपर से मोड़ते हुए त्रिकोणासन की स्थिति में पूरा प्रभाव दाहिने हिस्से पर। अपना हाथ कान पर रखने का प्रयास कीजिए, श्वास भरते हुए सीधा। अब दाहिना हाथ दाहिने पैर के जंघा से नीचे, बायां हाथ सीधा, और स्थिति त्रिकोणासन की रुकने का प्रयास। श्वास सामान्य, श्वास भरते ऊपर, एक बार और, बायां हाथ बाईं जंघा पर नीचे, दाहिना हाथ ऊपर से। धीरे धीरे दाहिनी ओर एक बार, अब करेंगे कोणासन, पार्श्व त्रिकोणासन, कोणासन। ये दोनों हाथ सीधे, श्वास भरी हुई, श्वास खाली करते हुए ऊपर देखें, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते नीचे। इसे गति में करेंगे। विश्राम। ये हमारी 9 क्रिया हुई। 10वीं क्रिया, इसके लिए कंधों के बराबर अंतर पैरों में, एक कंधों के बराबर पैरों में अंतर। दोनों हाथ सामने जंघा पर, श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ ऊपर। इसे भी कान से सटाते हैं और पीछे आंखें खुली हुई, हस्तोत्तान, पाद हस्तासन। 10वीं क्रिया। हाथ और सिर एक साथ चलाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, कमर के लिए, तकनीक के लिए, मोटापा को दूर करने के लिए, जिसके कमर में ज्यादा दर्द बना हुआ रहता है, उस क्रिया को ना करे या धीमी गति से करे। किसे भी भारीपन लगता है, चक्कर आता है, क्रिया न करें, विश्राम। 11वीं क्रिया,
चलित पाद, इसका नाम है चलित पाद। एक चलित पाद हस्तासन, चलिए पैर को चलाएं, हाथों को चलाएं, जैसा नाम वैसा काम वैसा परिणाम। थोड़ा सा गति में है। रोक दे से, रोक दीजिए, स्टॉप। हाँ, अब ये ऊपर हाथ ले जाएं और अपने पृष्ठ प्रदेश उल्टी हथेली लगाएं, हथेली बाहर, हथेली बाहर लगाते हैं इसमें, ये हथेली बाहर, ऐसा लीजिए। विराम देते हैं। अब करेंगे योग नृत्य। दोनों हाथ सामने, पैर बाईं ओर, हाथ दाहिनी ओर, अपने अनुसार स्वस्थ मस्त खुशी के साथ, हास्य के साथ मुस्कुराते हुए विराम देते हैं, विराम देते हैं। अब दोनों हाथ घुटनों पर, घुटने चलाते धीरे धीरे, बढ़ी हुई श्वास को भी सामान्य करते हैं। जब जब भी श्वास बढ़ती है, श्वास को सामान्य करने का क्रम या क्रिया को बीच में समाहित करें, जिससे हमारी श्वास सामान्य हो जाए और अगली क्रिया के लिए हम तैयार हो जाएं। उल्टा चलाइए। कमर पर हाथ, सामने कटी कमर के लिए गोल चक्राकार घुमाते हैं। छोटी छोटी क्रियाएं, पवन मुक्तासन की क्रियाएं, जोड़ों के दर्द को, जोड़ों के वात को समन करने वाली क्रियाएं। अब कर लेते हैं, एक आसन करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करेंगे, लीजिए, और अपनी एड़ी को नितंब मूल प्रदेश पर स्थापित करते हैं। श्वास भरती सीधा, रुकने का प्रयास, संतुलन बनाते हुए श्वास भरी हुई, श्वास सामान्य, एकाग्रता, संकल्प शक्ति बढ़ाने वाली, संकल्प को पूरा करने का सामर्थ्य पैदा करने वाली क्रिया और आसन वृक्षासन। हाथ नीचे। अब दूसरे पैर से कर लेते हैं। ऊपर, विश्राम, सूर्य नमस्कार की 2 आवृत्तियां करेंगे। चलिए, प्रार्थना मुद्रा, समावस्था, दोनों हाथ चक्राकार घुमाते हुए ले आएंगे, अपने हृदय स्थल पर रखेंगे। प्रार्थना मुद्रा, श्वास सामान्य। ओम मित्राय नमः। आंखें खोलें, 2 श्वास भरती हुई हस्तोत्तानासन, कमर से पीछे झुके, आंखें खुली हुई,
2 ओम रवै नमः। 3 पादहस्तासन श्वास खाली। ओम सूर्याय नमः। अपना माथा घुटने से लगाने का प्रयास। 4 बायां पैर पीछे। रस संचालन आसन। ओम भानुवे नमः। 5 पर्वतासन। ओम खगाय नमः। 6 अष्टांग नमस्कारासन। ओम पूषणे नमः। 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 ओम मरीचे नमः। 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भद्राय नमः। सामान्य स्थिति में हाथ एक आवृत्ति चक्रों के ध्यान के साथ करेंगे। 1 ध्यान अनाहत चक्र पर। 2 विशुद्धि चक्र पर। 3 स्वादिष्ठान चक्र पर। 4 आज्ञा चक्र पर। 5 विशुद्धि चक्र पर। 6 मणिपूरक चक्र पर। 7 स्वादिष्ठान चक्र पर। 8 विशुद्धि चक्र पर। 9 आज्ञा चक्र पर। 10 स्वादिष्ठान चक्र पर। 11 विशुद्धि चक्र पर। 12 अनाहत चक्र पर। विश्राम लेते हैं, बैठ जाते हैं। शवासन ले लेते हैं 1 मिनट का। पीठ के बल लेटकर शवासन। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। दोनों पैरों में अंतर। दोनों हाथ अपनी जंघाओं के पास, हथेली आकाश की ओर। शरीर ढीला। अपनी आंतरिक चेतना से शरीर को शिथिल करते हैं। पैरों की अंगुलियां
शिथिल, पंजे शिथिल, एड़ी शिथिल, पिंडलियां शिथिल, घुटने शिथिल, जंघा शिथिल, कमर शिथिल, उदर शिथिल, सीना शिथिल, दोनों हाथ शिथिल, सिर शिथिल, सजगता अपनी मानसिक चेतना आती हुई श्वास प्रश्वास पर दोनों पैरों को हिलाते हैं और चलिए बैठ जाते हैं अपने स्थान पर। लाइट बंद कर, वाह। सुखासन में बैठते हैं। हाँ, अब हम बैठ करके आसन करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें पैर को खोल देते हैं, थोड़ा चलाते हैं। बायां पैर, दाहिना पैर, वज्रासन, शरीर को सशक्त और मजबूत करने वाला आसन। इसमें हम करेंगे मंडूकासन, दोनों मुट्ठियां बंद और नाभि के बाजू में स्थापित कर लेते हैं। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए कमर से झुकें, सामने ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास, दोनों कोहनियां ढीली, नाभि में होने वाली हलचल महसूस करें। श्वास भरते हुए ऊपर, बाएं हथेली को नाभि पर रखते हैं, दाहिनी हथेली उसके ऊपर। श्वास भरते हैं, श्वास खाली करते हुए नीचे धीरे धीरे हल्का सा दबाव, पंजों का पेट पर, नाभि पर, कोहनियां ढीली, कोहनियां जमीन की ओर, सामने देखें। नाभि और पेट में होने वाली हलचल का अनुभव करें। ये हमारी कब्ज, एसिडिटी, शुगर जैसे अनेक बीमारियों को दूर करने वाला आसन। एक आवृत्ति और ये हमारा दाहिनी हथेली, उसके ऊपर में बाईं हथेली, नीचे श्वास खाली करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ ऊपर और श्वास खाली करते हुए नीचे।
माथा जमीन से लगाते हैं, शशकासन। थकान दूर करने वाला, तनाव दूर करने वाला, अनिद्रा, अति निद्रा, क्रोध सब शमन करने वाला। दोनों हथेली के ऊपर शरीर को ले आते हैं, दोनों हथेली पर शरीर को, दोनों हथेली, हाँ, सही, ठीक, बहुत बढ़िया। अब श्वास भरते हैं, कमर झुकाते हैं, मार्जर आसन। श्वास छोड़ते हुए पेट ऊपर, पीठ ऊपर, श्वास भरते हुए पीठ नीचे, रीढ़ के लिए। श्वास भरते हुए पीठ नीचे, गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीठ ऊपर, गर्दन नीचे, सिर नीचे। ये हमारी पेट के लिए, रीढ़ के लिए, पीछे का जो हमारा हिस्सा है, बहुत ही लाभदायक। और अब करते हैं मकरासन की स्थिति। दोनों हाथ दोनों पैरों से एक साथ नितंब को स्पर्श करते हैं, श्वास भरते हैं। ये हमारी मकरासन की स्थिति में कुंडलिनी जागरण क्रिया, सूक्ष्म आयाम की कुंडलिनी जागरण की क्रिया है। ए योग के माध्यम से नितंब पर चोट करने से मूलाधार और स्वादिष्टान पर प्रभाव पड़ता है। विश्राम देते हैं इसको। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ते हैं धनुरासन की स्थिति में। श्वास भरते हुए ऊपर, थोड़ा रुकने का प्रयास। पूरा प्रभाव पेट पर, उदर पर। विश्राम, श्वास खाली करती है नीचे। श्वास भरती हुई फिर से एक बार, भरी हुई श्वास में आगे पीछे, उदर केवल अपने शरीर का, और ये थोड़ा दाएं बाएं भी आनंद लेते हुए अपने शरीर को, शरीर की मालिश, हाथ पैर पीठ सब एक साथ। और करवट लेते हुए, करवट से हम पीठ के बल आ जाते हैं, पीठ के बल। श्वास सामान्य, श्वास को सामान्य कर लेते हैं। इसमें दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैर एक साथ, श्वास भरते हुए और मोड़ देंगे, लॉक करेंगे, पेट पर दबाव देंगे, पेट पर दबाव, और श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रभाव। श्वास भरते हुए नीचे सिर, ऊपर पैर से नीचे। एक आवृत्ति और, श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर, घुटनों से मोड़ते हैं, हाथ से लॉक करते हैं, श्वास भरी रहे, तभी पेट पर दबाव देते हैं अपनी जंघाओं से। और अब श्वास छोड़ते हुए
अपनी नासिका को अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं, रुकने का प्रयास, पवन मुक्त करने की क्रिया। श्वास भरते हुए नीचे, अब इस पे थोड़ा लग जाते हैं, बैठने का प्रयास करते हैं। सर्व भौम सर्व सुलभ सर्व लाभदायक क्रिया, शरीर को स्वस्थ मस्त करने वाली। बहुत बढ़िया है। और आराम से बैठ जाते हैं अपने स्थान पर। दोनों पैर सीधे, दोनों पैर सीधे कर लेते हैं। और ये बाल हट जो करते हैं बच्चे, बाल हट करते जाएं। बाल हट, राजहट और त्रिया हट, ये तीनों हट जो है अब हमें इसमें करना है योग हट। इसी से बना है हठ योग। और हठ योग में सारी क्रियाएं आती है हमारे शरीर की शोधन के लिए, स्वस्थ करने के लिए, मस्त करने के लिए। और आ जाते हैं इसमें सुखासन में आ जाते हैं। हम करेंगे प्राणायाम का क्रम। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, किसी भी आसन का चयन करते हैं इसमें, जिसमें हम स्थिर सुखपूर्वक बैठ सके। अब पहला करेंगे इसमें भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे। जो हमारे दैनिक क्रम में हम इस क्रिया को करते हैं, इस प्राणायाम को करते हैं। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी प्रश्वास छोड़े। सीने के बल लेना है, सीने के बल छोड़ना है। मूल बंद लगाकर रखने का प्रयास करना है। प्राणायाम सामान्य गति से, प्राणायाम मध्यम गति से, प्राणायाम तीव्र गति से। इनका अभ्यास अपने स्वास्थ्य को देखते हुए हम करें। इस प्राणायाम में सामान्य से मध्यम, मध्यम से तीव्र, तीव्र से मध्यम और मध्यम से सामान्य, इस गति से करते हैं, जो हमारे दैनिक अभ्यास का क्रम है। पांच 10 आवृत्ति सामान्य गति में करने पर गति को बढ़ाते हैं मध्यम गति से। अब तीव्र गति पे
सामान्य गति से करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हमारी नस नाड़ियों को, हमारे प्राणों को आयाम देने वाला, पंच प्राणों को सक्रिय करने वाला। आप करते जाएं। हमारा प्राण जो हृदय से गले तक है, हमारा समान प्राण जो हृदय से पेट, हमारा अपान प्राण जो उत्सर्जन तंत्र में है, जो नाभि के नीचे से गुदा मार्ग तक, हमारा व्यान, हमारा उदान जो कंठकूप से ऊपर सहस्त्रार तक के हिस्से तक उदान प्राण, और एक है व्यान जो संपूर्ण शरीर का संचालन करता है। पूरे पंच प्राण, प्राण समान अपान व्यान उदान इससे सक्रिय होते हैं और हमारा यह शरीर का वायु तत्व सदता है, सक्रिय होता है। लीजिए एक आवृत्ति और, सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से। आप करते रहें। सामान्य गति से सभी करेंगे, मध्यम गति और तीव्र गति से जिनके हाई बीपी की शिकायत होती है, जिन्हें हार्ट की शिकायत होती है, तो वे इसे तीव्र गति से नहीं करेंगे। लेकिन भस्त्रिका सभी के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, सब करते रहें। अब करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम। कपाल कहते हैं हमारे मस्तक माथा को, भाति कहते हैं चमक को, और हिलाते हैं पेट को। इस क्रिया में श्वास जैसे छोड़ते हैं हमारी नाभि पीठ की ओर जाती है। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति क्रिया षटकर्म की क्रिया भी है और यह एक प्राणायाम भी है। इसमें हनुमान चालीसा का पाठ हमारे कोई भी आदमी परिजन बहनों के द्वारा, भाइयों के द्वारा, और हम सब करेंगे कपालभाति। लंबी श्वास भरेंगे, टुकड़ों में छोड़ेंगे नाभि को पीठ की ओर। 1 मिनट में, 1 सेकंड में एक बार। हनुमान चालीसा पाठ तैयार है हमारे कोई परिजन? जी विनायक काका, राम राम। जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत दिन से आपकी आवाज सुनने के लिए हम लोग आते थे सभी, और बहुत बढ़िया। जी हाँ, सभी करते जाएं। और काका जी द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ। जय श्री राम। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मनु मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कभी को विद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जलधि लांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे दस रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा
तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सा ही गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योगहार परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भक्तिमय वातावरण में हमारा हनुमान चालीसा का पाठ, शंख की ध्वनि हमारे आत्मिक बल के लिए। और अब हम इसके बाद करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध प्राणायाम, तीनों बंधों को एक साथ लगा करके किए जाने वाला प्राणायाम। लंबी गहरी सांस को भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास, जालंधर बंद, अधिक देर तक रुकने का प्रयास। श्वास लेने की इच्छा होने पर धीरे धीरे जालंधर बंद को खोलते हैं, ध्यान बंद को, और फिर मूल बंद। अभ्यास करते हैं। पूरी श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, अधिक देर तक
बाह्य कुंभक में रुकने का प्रयास। सामर्थ्यानुसार करें। लीजिए, तीसरा अभ्यास करेंगे और इसमें पेट को चलाएंगे आंतरिक बल से। अग्निसार की क्रिया। पूरी श्वास बाहर, मूल बंद लगाएं, पेट पिचकाएं, जालंधर बंद लगाएं, आंतरिक बल से पेट को अंदर बाहर करें, पेट को हिलाएं, पेट को चलाएं, दाएं बाएं अंदर बाहर। श्वास लेने की इच्छा हो, पहले पेट को हिलाना बंद करें और गर्दन सीधी करके श्वास भरें। एक अभ्यास और अग्निसार क्रिया का। पूरी श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, पेट पिचकाएं, मुंह बंद लगाएं, जालंधर बंद लगाएं, आंतरिक बल से पेट को हिलाएं। विश्राम। पैरों को खोल दे, पैरों को खोल देते हैं, पैरों को खोल देते हैं, हिला लीजिए पैरों को। सामर्थ्य थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं कि हम एक आसन पर 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट बैठने का प्रयास करें ऐसा। चलिए, पुनः लगाएं, पालकी मार के सुखासन लगाएं। और अब कर लेते हैं उज्जाई प्राणायाम। लीजिए, गले को सिकुड़ते हुए सामूहिक मुद्रा का उपयोग भी कर सकते हैं। इसमें जीभ को पलटा करके गले को सिकुड़ते हुए श्वास को भरते हैं। अंतः कुंभक प्राणायाम है ये। श्वास अंदर भरी हुई, शरीर हल्का। श्वास छोड़ने की इच्छा होने पर गर्दन सीधी करते हैं। दाहिना नासा छिद्र को बंद करके बाएं स्वर से श्वास बाहर। इसे लीजिए। और अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। और कुछ पंक्तियां आप सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। कुछ पंक्तियां यहां से दोहराई जा रही है, आप सब करते जाए अनुलोम विलोम प्राणायाम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नहुदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। प्रथम भक्ति संतन करि संगा,
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुनगना करही कपट तजिगान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंत्र जाप मम बड़ विश्वासा। पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सट दमशील निरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सातहु समूह मोहि मैं जग देखा। मोते संत अधिक करि लेखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आठव जथा लाभ संतोषा। सपनेहु नहीं देखहु परिदोषा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नवम सरल सब सन चलहीना। मम भरोस हिय हरस न दीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम्। अर्चनं वंदनं दास्यं साख्य आत्मनिवेदनम्। सियावर रामचंद्र की जय। पवन हत हनुमान की जय। अनुलोम विलोम विराम देते हैं और अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। लीजिए, षणमुखी मुद्रा में आते हैं। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को अपने उचित क्रम में रखते हुए गहरी श्वास भरते हैं। गुंजन करते हुए श्वास बाहर करेंगे।
उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण। शांत ध्यान करेंगे, मन ही मन ओम का लंबा उच्चारण करेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां प्रतिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमयास्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि दुजानाम् आयु प्राणं प्रजां प्रसुमकीर्तिं द्रविणम् ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ नमस्पन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाब्जशिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय स्वास्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ दो शान्ति अन्तरिक्षे ग्वं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितुरितानि पराशुवः यद्भद्रं तनया शिवः। ॐ शांति शांति शांति। जो लाभ हमें मिला है, जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, उसका समन करते हैं, आत्म स्वीकार करते हैं, दोनों हाथों को मलते हैं।
आंखों पर लगाते हैं, आंखों को खोलते हैं। प्रथम दृष्टि अपने करों पर, हाथ पर। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो गौ माता की जय। जय। धर्म की, अधर्म का जय हो, नाश हो। वाणियों में सद्भावना हो, कल्याण वंदे हो। मातरम। हर बला, हर हर महादेव। महादेव। सिंहासन कर लेते हैं, सिंहासन कर लेते हैं। आ जाइए। और सिंहासन की स्थिति में स्वयं राष्ट्र जागृहम पुरोहिता, राष्ट्र के लिए जगे हम सब, राष्ट्र के लिए कार्य करते, स्वस्थ और मस्त हो। प्रणाम प्रणाम राम राम। चलिए प्रणाम। ओम। चलिए, बहुत सुंदर। आज की योग कक्षा सिंहासन हर्षासन के बाद पूरी ऊर्जा योग की लेते हुए योगार सत्संग में सबने आज योग, आसन, प्राणायाम, इन सारी क्रियाओं को आदरणीय दुर्गादास भैया के साथ योग किया। और इसी में दुर्गादास भैया बिल्कुल अलर्ट रहते हैं और